नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। हम आपके सामने कक्षा 10वीं का गणित कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन है, अपने को खाली इक्वेशन बनाना है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल देखा है तो लंबाई और चौड़ाई हमको मानना पड़ेगी। माना लंबाई, माना आयताकार, माना आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई, लंबाई को मानते हैं x, सॉरी चौड़ाई, पहले चौड़ाई मानेंगे, लंबाई उससे अधिक है। लंबाई, लंबाई के बारे में क्या बोलता देखते हैं। क्षेत्र की चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तो जो x माना है, x मीटर, उसके दुगना, दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और एक अधिक है, एक जोड़ना है, 1 मीटर। तो चौड़ाई आ गई हमारे पास x और लंबाई आ गई 2x प्लस 1। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 528। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड आयताकार है, रेक्टेंगलाकार है, तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये दे रखा हमको 528। कितना दिया बच्चों? 528। लंबाई हमारे पास है 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमने मानी है x। कुछ नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन के रूप में इसको तैयार करना है बस। 528 ऐसा का ऐसा ही, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का 1 में किया 1x, प्लस का 528 हो जाएगा बच्चों का, हो जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 528 इक्वल 0। और यही हमारी अभिष्ट समीकरण के रूप में बन चुकी है, जिसको इक्वेशन के रूप में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्रमागत से आशय जो नंबर क्रम से आते हैं, जैसे 10 के बाद 11 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, इस टाइप से। माना पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, तो पहली क्रमागत संख्या हमारे पास x, दूसरी क्रमागत संख्या, इसको इंग्लिश में होता है फर्स्ट कॉन्सेक्टिव इंटीजर नंबर और सेकंड कॉन्सेक्टिव इंटीजर नंबर, x प्लस 1। वो कहता है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 306, प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखते हैं, तो पहली संख्या x और दूसरी x प्लस 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 306। गुणा करने पर 306 आता है। इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है, इसलिए क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। अब आपको x का मल्टीप्लाई x से करना है, x स्क्वायर, x का 1 में करना है 1x, प्लस का 306 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का, इक्वल 0। और यही हमारे क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तीसरा, सेकंड का तीसरा, कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में अब से 3 वर्ष बाद गुणनखंड 360 हो जाता है, तो रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। इसमें आपको ओनली इक्वेशन बनाना है। माना कोई रोहन है, रोहन की आयु, रोहन की आयु
आयु हमेशा वर्षों में आती है, इसलिए x वर्ष। क्या बोलता है वो प्रश्न कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। मां की आयु, मां की आयु x प्लस 26 वर्ष, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 साल बाद की बात करता है, तो 3 साल बाद रोहन भी बड़ा होगा और उसकी मां भी बड़ी होगी, है ना। तो हमने रोहन में भी 3 प्लस कर दिया और उसकी माताजी में भी 3 प्लस कर दिया, तो इनका गुणनफल हो जाता है 360। कितना हो जाता है बच्चों? 360। ठीक है, रोहन में 3 साल जोड़ना है, उसकी मम्मी में भी 3 जोड़ना है, और दोनों का जब गुणनफल गुणा करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, ऐसा बता रखा है। x प्लस 3 ऐसा का ऐसा, x प्लस 26 और 3 हो जाएगा 29 बराबर 360। x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x और 29 दिया 87 बराबर 360। प्लस का 87 इधर बेटा क्या हो जाएगा? माइनस का। देखते हैं, 29 और 3 32x 87 या 87 ऐसा का सही, प्लस का 360 इधर आ गया बच्चों माइनस का। अब आपके पास 29 और 3 तो 32 हो गए, 87 माइनस करना है। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से 87 जाएगा तो 273 समथिंग बचेगा, 273 बचेगा, और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि रोहन की आयु 1 वर्ष, उसकी मां की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है। देख लिया अपन, 26 जोड़ दिया। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद माताजी भी बड़े होंगे और रोहन भी बड़ा होगा, उनका गुणनफल 360 होता है, देख लिया। तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो 29 आएगा, एक्स का एक्स में गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का 29 में 29x, 3 का x में 3x और 29 दिया 87, 29 और 3 32 हो गए, ये 87 ऐसा कैसे ही, प्लस का 360 होता है माइनस का, और इसमें से इसको माइनस किया 273 इक्वल 0। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली चाल ज्ञात करना है। माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमने चाल मानी x किलोमीटर पर होवर पर घंटा। देखते हैं, अब वो कहता है कि 480 किलोमीटर तय करने में दूरी, तो 480 480 दूरी किलोमीटर, दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय। तो क्या लगेगा बच्चों? 480 जब दूरी करता है तो 480 में 100 से डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन बड़ा देखना पड़ता है। अगला वो कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, कितनी कम कर दिया जाए? तो 3 घंटे अधिक लेती है। देखते हैं प्रश्नानुसार, आपके सामने एक बार प्रश्न पढ़ूंगा मैं। प्रश्न ये बोलता है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 3 घंटे और कम कर दिया जाए, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो 3 घंटे अधिक लेता है। तो यहां पर क्या बनेगा? 480 बटा एक्स माइनस 8 बराबर 480 बटा एक्स प्लस 3। ठीक है, देखते हैं, जो मेन चाल थी उससे 8 घंटे कम लेता है। ठीक है, तो एक्स माइनस 8 कम कर दिया, जो चाल है उससे एक्स ही है पुरानी और 3 घंटे कम लेता है, इसलिए उसमें जोड़ना है। ये प्लस का पोर्शन बच्चों का हो जाएगा माइनस का। दोनों पक्षों में 3 से भाग, दोनों पक्षों में 3 से भाग,
डिवाइडेड बाय बोथ साइड 3, 3 से जब भाग देंगे तो 3 से करेंगे तो 160 x माइनस 8, 160 x बराबर 1। यहां पर एलसीएम आएगा x और x माइनस 8, x का इधर मल्टीप्लाई तो 60x, इसका उधर करोगे 160x और माइनस माइनस क्या है बच्चों प्लस, ये आएगा 16 8 128 1280 बराबर 1। ये पोर्शन हो जाएगा, देखते हैं 160 से 160 क्या हो गया आपका कट गया, तो 1280 बराबर, जब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो ऐसा कैसे आ जाएगा x और x माइनस 8, 1280 आपका ऐसा का ऐसे, x का x में किया x स्क्वायर, x का 8 में करते हैं 8x, ये प्लस के 1280 बच्चों का हो जाएगा माइनस का इक्वल 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स सुपर। ठीक है बच्चों, जय हिंद।